नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी देव शर्मा। और यहाँ पर आप लोगों के लिए लौकी हेयर ग्रोथ पैक है ये। पर इस पैक को हम उस तरीके से बना रहे हैं ताकि ये हमारे बालों के लिए 3 से 4 फ़ायदे कर सके। जैसे हमारे बालों में कलर दे सके, हमारे बालों की रीग्रोथ कर सके और हमारे बालों को लॉन्ग, घना, मोटा, थिक बना सके। और सबसे ज़रूरी बात जो बोलते हैं ना कि दीदी हमारे बाल रफ़ होते हैं, तो ये आपके बालों को सॉफ्ट कर सके, ठीक है, फ्रिजीनेस से बचा सके आपके बालों को। तो ये पैक आपका बहुत ही मस्त है। और हमें सबसे पहले जो मेथी और कलौंजी है उसको लौकी के जूस में भिगोना है, ठीक है। और आपको लौकी के जूस में भिगोकर एक नाइट के लिए और फिर इसे आपको छान लेना है, ठीक है। छानने के बाद में उस जूस को आपको अलग कर देना है और मेथी और कलौंजी को अलग कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया है, जब मैंने लौकी हेयर ग्रोथ ऑयल बताया आपके लिए, उसमें मैंने बताया है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर हमें इसमें लेने हैं लौकी के ताज़े छिलके। बहुत से लोग बोल रहे थे ना दीदी ताज़े छिलके का पैक कैसे बना सकते हैं, तो ये पैक हम ताज़े छिलके का बना रहे हैं, लौकी के का, ठीक है। तो आपको इसमें लेना है ताज़े छिलके लेने हैं, ठीक है। आपको लेना है आंवला, और हमने जो मेथी और कलौंजी भिगो के रखी थी जूस में, वो आपको लेना है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आंवला आप अगर मार्केट वाला पिसा हुआ डाल रहे हैं तो 2 चम्मच डालना कम से कम, ताकि आपके बालों में एक अच्छा सा कलर आ सके, ओके। और यहाँ पर मैं मार्केट वाला सिकाकाई पाउडर डाल रही हूँ, जो मेरे पास पाउच है उसका, सिकाकाई और आंवले का मिक्स पाउच है ये, ठीक है। तो मैं वो डाल रही हूँ 1 पाउच। और अक्खा आंवला भी डाला है मैंने, लौकी के छिलके डाले, मेथी और कलौंजी तो आपको पता ही लिए हमने। फिर हमें डालना है इसमें सना के फूल, ठीक है। सना के फूल आपको पता ही है मेरे बहुत ही फेवरेट है। और इस पैक को मैं रेगुलर रखूँगी अब, क्योंकि मैं आपको सच्ची में बोल रही हूँ, ये पैक आप ट्राई करना। जैसे मेरा राइस वाटर वाला पैक है ना, उसी तरीके से ये पैक है आप लोगों के लिए, और आप ट्राई करना। अगर आप लोग चाहें तो इसे लौकी के जूस में भी भिगो सकते हैं। आप सादा नॉर्मल बॉटल नहीं लेना चाहते हैं तो जूस में भिगो सकते हैं, राइस वाटर में भिगो सकते हैं, और कलौंजी के पानी में भी भिगो सकते हैं आप इस पैक को। पर इस पैक को आप कम से कम अच्छे तरीके से 2 से 3 दिन भीजने देना, कम से कम 2 दिन तो रखना ही रखना। और अगर आप लोग ऐसे बोलते हो ना दीदी फफूंद आ जाती है या स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग बीच बीच में इसमें पानी ऐड करते रहना ताकि इसमें स्मेल ना आए, ठीक है। हाँ, इसमें दही नहीं डालना, क्योंकि मेहंदी का कलर दही डालने से फिर आएगा नहीं आपका, ठीक है। हम 2 से 3 दिन रखते हैं और दही डाल के रखते हैं, तो उससे क्या होता है मेहंदी का कलर नहीं आ पाता है। तो आप लोग दही नहीं डालना, ठीक है। आपका इसी से ही बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएगा, ठीक है। और अब मैंने आप लोगों के लिए तीसरा पैक बताया है। जैसे एक अपना मुल्तानी मिट्टी वाला पैक है, एक राइस मुल्तानी मिट्टी वाला पैक है एक अपना, और एक अपना चल रहा है लौकी हेयर ग्रोथ, जो सूखे हुए, मतलब हम लौकी के छिलके सुखा के बनाते हैं उसका है। और जिनके पास में ये सामान उपलब्ध ना हो तो वो पैक लगा सकते हैं। और बनाना हेयर ग्रोथ पैक भी है, और अपना ये तीसरा नहीं 4th पैक है, ठीक है। और इसमें मैंने बालों में एक कलर लाने के लिए, जो आप लोग पिछले वीडियो में देख रहे हो मेरे बालों में कलर आ रहा है, तो वो कलर आप लोगों को पता ही है, क्योंकि मैं ममता गोल्ड मेहंदी लगाती हूँ
और ये मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे सूट भी की है ये, मतलब मेरे बालों को, तो इसलिए मैं इसी मेहंदी को लगाती हूँ और इससे मेरे बालों में कलर भी बहुत अच्छा आता है। और ये हमारे यहाँ राजस्थान में मिलती है और आप लोगों के इधर अगर ये मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, तो आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन सर्च किया था पर मुझे कहीं पे भी ऑनलाइन नहीं मिली ये मेहंदी। ठीक है, मैंने फ्लिपकार्ट पे भी देखा इसको पर मेरे को नहीं मिला। अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, नहीं तो आप निशा मेहंदी ले सकते हो, और भी जो हर्बल मेहंदी आती हैं या घर की मेहंदी आती है आप वो भी मेहंदी ले सकते हो, पर आपको पैक 2 से 3 दिन रखना है प्रॉपर तरीके से। और आप पानी डालकर या जूस डालकर अच्छे से मिक्स कर कर आप रख दीजिए, और बीच बीच में जब आपको लगे कि ये पैक गाढ़ा होता जा रहा है तो आप इसमें पानी ऐड करते रहिए। पानी ऐड करने से और मिक्स करने से क्या होता है कि आपके पैक में जल्दी से फफूंद नहीं आती है और ख़राब नहीं होता है पैक। ठीक है। हाँ, एक कमेंट मुझे आया था कि दीदी आप ठीक है बहुत बोलते हो। देखिए, किसी चीज़ की एक आदत हो जाती है तो, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं किसी को अच्छी तरीके से समझा सकूं तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। तो इसलिए मैं इतना प्यार से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ सको मेरी वीडियो देख के, और आपको इतनी सी गुंजाइश ना हो कि दीदी वीडियो समझ में ना आया। अगर मेरी वीडियो अच्छे से देखोगे और सुनोगे ना और स्किप ना करोगे तो आपको वीडियो भी समझ में आएगी और आपको आपके बालों को लॉन्ग करने में या उन्हें घना मोटा करने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, पर एक साथ में कुछ नहीं होता, उन्हें टाइम देना पड़ता है। तो ये पैक आपको रख देना है अब ढक के। ओके, बंद है ना, वहाँ से बटन चालू है, चालू है। दिखा दे तुम्हें, दिख रहा है? कितने साफ दिख रहा है। नीचे मत कर दिया। ये आपका खाना क्या? इधर आप बैठो, मैं उठती हूँ। गई लाइट, यही तो बेकार है, रात काम करो तो ये लाइट चली जाती है। खाली गई पनौती, कैसे कैसे दो आप बोल देती ना वो क्या बोल रहा था। मैं तो बोलना था सही लगा दी कुछ तो बता ऐसे। आपको इस पैक को 1 से 2 दिन भिगो के रखना है। ठीक है, अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो ना आप लोग तो 1 से 2 दिन भिगो के रखना, फिर इसको प्रॉपर तरीके से पीसना। ठीक है, जैसे हम लोग पीस रहे हैं, अगर गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है तो आप लोग पानी डाल सकते हो इसमें। ओके, और कितना पीसना है, कैसे पीसना है वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पानी
से पता नहीं था। किसके गए? देखिए आपको इतना मोटा रखना है इसको, ठीक है, ज्यादा पतला नहीं, जो टपके बालों से इसमें निकाल दो इसमें। टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ठीक है, डाल देंगे। रोजमेरी, 3 ड्रॉप डालनी है आपको, ठीक है, 3 से 4 ड्रॉप, 5 भी डाल सकते हो आप लोग, पर 3 ड्रॉप डालनी है। और ये लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, इसकी भी 3 से 5 ड्रॉप। और अगर आप जल्दी लॉन्ग करना चाहते हो अपने बालों को तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो ड्रॉप, ठीक है, पर ज़्यादा डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 5 ड्रॉप ही काम कर जाती है अगर करने लगती है तो, ठीक है। ये पैक केवल आपको अपनी जड़ों में लगाना है, ठीक है, आप लेंथ में नहीं लगाना इसे, क्योंकि लेंथ में लगाने का इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको जड़ों में से आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट करनी है, लेंथ से नहीं करनी है। और कभी भी लेंथ से हेयर ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है, यहाँ से होती है, ठीक है। और कोई भी पैक आप स्टार्ट करते हो तो उसके लिए टाइम दीजिए और उसे कम से कम 4 से 5 बार लगाइए, तब जाके आपको उसका रिजल्ट का मालूम चलेगा। ऑयल हो, पैक हो या कोई आपका मास्क हेयर ग्रोथ, तो आप उनके लिए टाइम दीजिए, तब आपको मालूम चलेगा कि कोई पैक आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। 1 बार के या 2 बार के लगाने में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और जो कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपना डेली रूटीन बताइए, अब डेली रूटीन में क्या करते हो, कैसे करते हो, तो कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं डाल सकूं आप लोगों के लिए, पर आप लोग सपोर्ट करिए। तो मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर डेली रूटीन डालूंगी अपना, और अच्छे से आप लोगों के लिए हेयर रूटीन जो वीडियो है मैं अपलोड करूंगी, ताकि आप लोगों को फायदा हो और आप लोग भी फायदा उठा सके उस चीज का, जैसे मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी कर सकें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली रूटीन में कैसे केयर करती हूँ वो आप लोगों के लिए वीडियो डाल सकूं, ठीक है। आपको वीक में 2 बार लगाना है इस पैक को, ठीक है। और आप धुले हुए बालों में लगाना है इस पैक को, और आपको पानी से धोना है, केवल सादा पानी से, और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इस पैक में शैम्पू का इस्तेमाल करोगे तो आपके बाल जो सिल्की सॉफ्ट होने की जगह पे रब भी हो सकते हैं, मतलब ड्राई भी हो सकते हैं रूखे रूखे से, तो इसलिए शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना। जितना हो उतना कोशिश करना कि आप लोग पानी से निकाल सको, ठीक है। और पानी से जैसे शैम्पू से आप निकालते हो ना, तो उसमें क्या है, जल्दी निकल जाता है पैक, पर अगर मेहंदी वाला पैक लगाया तो उसे तो पानी से ही निकालना जरूरी होता है, ठीक है। नहीं तो मेहंदी वालों को रफ कर देती है और फिर डैंड्रफ की समस्या भी होना स्टार्ट हो जाती है, तो हेयर फॉल तो होगा ही। तो इसलिए आप इस पैक को 2 बार लगाना वीक में, ठीक है, धुले हुए बालों में लगाना। और अगर रेगुलर करते हो इस पैक को तो देखिए टाइम दीजिए, कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम दीजिए इस पैक के लिए, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। और रही रूटीन की बात, तो रूटीन कोशिश कर रही हूँ डालूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आई लव यू। और लाइक और कमेंट करते रहिए। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सबके कमेंट के जवाब मैं दे रही हूँ। अगर 1-2 के रह गए होंगे मेरे से तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके भी दे पाऊँ, ठीक है। ओके, बाय। सॉरी, भूल गई थी। हाँ, आपको इस पैक को पॉलीथीन से कवर करना है, और हमेशा याद रखिए जब भी आप मेहंदी वाला पैक लगाते हो तो आप पॉलीथीन से कवर करके कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रखिए और फिर बालों को हेयर वॉश कीजिए, ओके। आ जाओ।
और हाँ, थोड़ा सा पैक बच गया था तो मैंने इनको भी लगा दिया है। ये इनके बालों में ना ये कह रहे थे मेरे को कलर चाहिए थोड़ा सा बाल, क्योंकि इनके बाल भी बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक हो रहे हैं, तो इसलिए इनको कलर चाहिए, तो इसलिए ये पैक इनको लगा दिया मैंने।